हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे SCCL की ओर से निकाली गई परमानेंट रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, SCCL यानी द सिंगारेनी कोयलरीज कंपनी लिमिटेड, जो कि कोल माइनिंग से संबंधित काम करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पब्लिक सेक्टर का एंटरप्राइजेज है या गवर्नमेंट कंपनी है, जो कि इंडियन कोल माइनिंग इंडस्ट्री के अंडर में आती है। इसके द्वारा एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव पदों के लिए परमानेंट रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसमें कैंडिडेट का एप्लीकेशन फॉर्म 4/6/2024 तक भरा जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो अपन चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और चेक करते हैं सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विस्तार से। तो अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक हर जानकारी पहुंचते रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे भी मैं लगातार अपडेट आप तक पहुंचाता रहूँगा। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर या अदर जो ऑफिशियल जॉब से रिलेटेड रिक्रूटमेंट निकलती है उसकी लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करना चाहते हो, तो आप हमारे अनोदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर लो, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, ये आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हो। वन फैमिली, वन विजन, वन मिशन, द स्पिरिट ऑफ सिंगारेनी, द सिंगारेनी कोयलरीज कंपनी लिमिटेड, गवर्नमेंट कंपनी तेलंगाना की ओर से जारी किया गया एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 2/2024, 15/5/2024 को ये रिलीज हुआ है। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो मांगे गए। सबसे पहले तो यहाँ पे सैलरी की अपन बात करें, पे पैकेज कितना मिलेगा, तो एग्जीक्यूटिव कैटर के जो एम्प्लॉयज है उनको 1/1/2017 के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। E1 को 40,000 से 1,00,000, 40,000 E2 को 50,000 से 1,00,000, 60,000 E3 को 60,000 से 1,00,000, 80,000 E4 को 70,000 से 2,00,000, E5 को 80,000 से 2,00,000, 20,000 E6 को 90,000 से 2,00,000, 40,000 E7 को 1,00,000 से 2,00,000, 60,000 E8 को 1,20,000 से 2,80,000 रुपए। इसके अलावा यहाँ पे जो डे रैंक अलाउंस वगैरह जो पर्क वगैरह है वो भी यहाँ पे अलग दिया जाएगा। एनुअल इंक्रीमेंट, अदर बेनिफिट क्या क्या मिलेंगे वो यहाँ पे दिया। उसके बाद नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के जो एम्प्लॉयज है उनको 1/7/2021 से जो रेट प्रभावी है उसके अकॉर्डिंग A1 को 71,030 रुपए, उसके बाद में एक को 55,073 रुपए, बी को ये पर 51,103 रुपए, सी को 47,330, डी को 43,775, ई को 41,966, एफ को 41,501, जी को 40,924 और एच को 40,058 यहाँ पे दिए जाएंगे। आगे पर डे कितने सैलरी मिलेगी वो दी है। इसके अलावा यहाँ पे जो डियर अलाउंस है वो दिया जाएगा, एनुअल इंक्रीमेंट दिया जाएगा, अटेंडेंस बोनस है, स्पेशल अलाउंस है। इसके अलावा जो अदर बेनिफिट है वो यहाँ पे दिए जाएंगे। अब अपन सबसे पहले वैकेंसीज की बात करें, एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के अंदर बात करें तो मैनेजमेंट ट्रेनी E&M E2 ग्रेड, जैसे यहाँ पे E2 ग्रेड लिखे है तो इनको E2 की जो लेवल है वो सैलरी मिलेगी। इसकी टोटल 42 वैकेंसीज है निकाली गई, 32+10 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई। यहाँ पे दो प्रकार की वैकेंसी निकली है, एक तो अनरिजर्व ओपन टू ऑल के लिए, जिसमें लोकल और नॉन लोकल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एक लोकल कैंडिडेट के लिए निकाली गई। लोकल कैंडिडेट की क्या परिभाषा है वो इसमें नोटिफिकेशन में दी हुई है, कैंडिडेट उसको चेक कर ले। उसके बाद उनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन से BE, BTech या BSc इंजीनियरिंग में होनी जरूरी, रेगुलर मोड में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ SC ST के कैंडिडेट को यहाँ पे 5% की छूट दी गई है। एज लिमिट है 18 से 30 वर्ष कैंडिडेट की होनी जरूरी है। यहाँ पे SC ST के कैंडिडेट को 5 साल की छूट दी जाएगी। 2 नंबर की वैकेंसी है मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिस्टम्स E2 ग्रेड, तो इसकी टोटल 7 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें BE, BTech, BSc की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, IT या MCA मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। SC ST को 5% की छूट है। एज लिमिट 18 से 30 वर्ष यहाँ भी रखे गए। उसके बाद नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी की अपन बात करें तो इसके अंदर कौन कौन सी वैकेंसी निकाली गई, जूनियर माइनिंग इंजीनियर ट्रेनिंग JMET TNS ग्रेड C, टोटल इसकी 100 वैकेंसी निकाली गई है, जहाँ पे अनरिजर्व की यहाँ पे 5 वैकेंसी है, लोकल की यहाँ पे 95 वैकेंसी निकाली गई। इसमें कैंडिडेट के बाद डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग होना जरूरी है। एनी स्टेट बोर्ड और टेक्निकल एजुकेशन अप्रूव्ड बाई AICT, और फाइनल ईयर के जो कैंडिडेट है जिनका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, जो अभी पढ़ रहे हैं लेकिन उनका जब कैंडिडेट है उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो पेश करने जरूरी होंगे। इसकी एज लिमिट 18 से 30 वर्ष रखी गई है। उसके बाद अगली जो वैकेंसीज की अपन यहाँ पे बात करें तो असिस्टेंट फॉरमैन ट्रेनिंग मैकेनिकल की 9 वैकेंसी निकाली गई है। इसमें डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग DME होना जरूरी है और एज लिमिट 18 से 30 वर्ष रखी गई है। फिर असिस्टेंट फॉरमैन ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में यहाँ पे डिप्लोमा होना जरूरी है। इसकी 24 वैकेंसी निकाली गई। फिटर ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट की 47 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई। कैंडिडेट है वो 10th प्लस ITI पास आउट होना जरूरी है। फिटर ट्रेड में नेशनल और NCVT का उसके बाद सर्टिफिकेट होना जरूरी है।
एज लिमिट 18 से 30 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग की बात करें तो इसकी 98 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। कैंडिडेट है वो 10th प्लस ITI पास आउट होने जरूरी है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में एनसीवीटी का उसके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है। एज लिमिट यहाँ पे 18 से 30 वर्ष रखी गई है जिसकी, तो टोटल 98 वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद फिजिकल डिसेबल पर्सन है उनके लिए गाइडलाइंस दी हुई है। अब हाउ टू अप्लाई या अपलोड द एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो सबसे पहले तो कैंडिडेट को अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरने से पहले अपने जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो फोटो सिग्नेचर है वो कैंडिडेट को स्कैन करके अपने पास रखने ने सारे डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट के पास तैयार होने चाहिए अकॉर्डिंग टू यहाँ पे नोटिफिकेशन। अब यहाँ पे लोकल और नॉन लोकल का जो स्टेटस है उसके लिए 1 से 7 नंबर के जो जिन्होंने क्लास तक स्टडी की है उनके लिए यहाँ पे लोकल नॉन लोकल का यहाँ पे रखा गया है। इसके अलावा या तो वहाँ का रेजिडेंट हो या कैंडिडेट ने वहाँ पे किसी इंस्टीट्यूट में 7 साल तक या 4 साल तक जो पढ़ाई की उनको भी लोकली यहाँ पे माना जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए आपको www.ssclmines.com की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। इसके कैरियर सेक्शन में आपको जाना है जहाँ पे आपको इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक मिल जाएगा। 15/5/2024 से इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। 4/6/2024 तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म हो सबमिट किया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट को अपना प्रिंट आउट और निकाल के अपना पास रख लेना। एप्लीकेशन फी की बात करें तो 1000 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फी रखे गए जिसमें 100 रुपये प्रोसेसिंग फी रखी गई है, 900 रुपये एग्जामिनेशन फी रखी गई। SC/ST के जो कैंडिडेट है उन कैंडिडेट को मात्र यहाँ पे 100 रुपये ही पेड करने है। प्रोसेसिंग फी का यहाँ पे पेमेंट करना है। पेमेंट है वो ऑनलाइन मोड में किया जाएगा जो कि एक बार पेड करने के बाद रिफंड नहीं होगा। यहाँ पे जनरल कंडीशंस और इम्पोर्टेंट यहाँ पे जानकारी है वो दी हुई है जो कि कैंडिडेट नोटिफिकेशन से पढ़ सकते हैं। उसके बाद में अपन आगे की डिटेल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो हेल्प डेस्क के लिए ईमेल आईडी दी हुई है। आप इनको जो वर्किंग आवर्स है उसमें कॉन्टेक्ट है वो कर सकते हो। अब कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कुछ अदर जो क्वालिफिकेशंस है वो रखी गई है। जनरल इन्फॉर्मेशन है जब कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैंडिडेट को क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने तो स्टडी सर्टिफिकेट फ्रॉम 1st से 7th टू अ सर्टेन लोकल स्टेटस यानी जिन कैंडिडेट ने कक्षा 1 से लेकर 7वीं तक तेलंगाना में पढ़ाई की है, तेलंगाना के जो जिले इसमें दिए इसमें पढ़ाई की है तो उन कैंडिडेट को लोकल स्टेटस के लिए माना जाएगा उनको, या वहाँ का वो परमानेंट रेजिडेंट हो तो इसकी या वो किसी भी स्टेट का हो लेकिन उसने यदि वहाँ पे पढ़ाई किया तो वो लोकल कैटेगरी से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकता है। अदरवाइज अनरिजर्व ओपन टू ऑल से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। 1 से लेकर 7 तक के पढ़ाई के सर्टिफिकेट पेश करने, उसके बाद SSC का सर्टिफिकेट पेश करना है। DOB के लिए ऑल क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट है जिसमें कैंडिडेट की मार्कशीट है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, डिग्री है वो करना है। लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे कैंडिडेट को देना है। EWS फिजिकल डिसेबल पर्सन को अपना सर्टिफिकेट करना है। एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कार्ड है तो वो करना है। ID प्रूफ है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपने मेंशन किया वो भरना है। NOC सर्टिफिकेट जो कैंडिडेट अभी वर्तमान में कहीं पे जॉब कर रहे हैं और इसके साथ ही कैंडिडेट को जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था उस पर साइन करके उसकी कॉपी है वो वहाँ पे जमा करवानी जरूरी है। इसके बाद रिजर्वेशन की बात करें तो गवर्नमेंट्स के रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिजर्वेशन भी दिया जाएगा। जो रूल्स है इन्होंने डिसाइड करे 5% रिजर्वेशन यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है। अब लोकल मेंस की आप बात करें तो लोकल मेंस में कौन कौन से जो कैंडिडेट यहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट दिए इन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उनको लोकल यहाँ पे माना जाएगा, लेकिन इसमें कैंडिडेट ने पढ़ाई की है तो वो भी यहाँ पे लोकल ही माना जाएगा। अनरिजर्व कैटेगरी में कौन कौन से कैंडिडेट आएंगे तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। जो तेलंगाना के अदर डिस्ट्रिक्ट से या रेस्ट ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पे ये सारी डेफिनेशन दे रही है। ये डेफिनेशन दी हुई है लोकल कैंडिडेट की एज पर जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है 2018 इसके अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट है वो लोकल कैटेगरी से जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेगा तो उनको यहाँ पे किस किस जो कंडीशन है उसको पूरा करना जरूरी है। और जो ओपन टू ऑल की अनरिजर्व कैटेगरी है तो उसमें कौन कौन से कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा तो कैंडिडेट है इसको एक बार जरूर पढ़ ले। अब मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होगा। OMR बेस्ड ऑफलाइन मोड या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पे रखा जाएगा जिसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है OBC OC और EWS के लिए एग्जीक्यूटिव कैडर के लिए 40%, नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर के लिए 30%, BC या फिजिकल डिसेबल पर्सन के एग्जीक्यूटिव कैडर के लिए 35%, नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर के लिए 25%, SC/ST के लिए 25% 15% रखा गया है। और जो एग्जामिनेशन टेस्ट है वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। उसके बाद नीचे इनेक्जर्स आपको स्कूल स्टडी सर्टिफिकेट है किसी इस फॉर्मेट में कैंडिडेट को बना क्योंकि 1st लेकर 7th की मार्कशीट है बहुत सारे कैंडिडेट है जिनको नहीं मिलेगी। तो नेम ऑफ स्टूडेंट, फादर्स नेम, उसके बाद प्लेस ऑफ स्कूल कौन सी स्कूल में आप पढ़े, डिस्ट्रिक्ट और ड्यूरेशन ऑफ स्टडी गिविंग मंथ एंड ईयर वो आपको यहाँ पे देना 7वीं तक आपको करना है। उसके बाद आपको जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसकी मोहर आपको यहाँ पे लगवानी है। स्टेशन डेट आपको डालनी है, सील लगवानी है। ये लोकल कैंडिडेट के लिए है जो लोकल कैंडिडेट के एप्लीकेशन फॉर्म। ये सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंस है जो कैंडिडेट
जिन्होंने स्टडी यहाँ पे नहीं की है लेकिन वो आके रहने वाले हैं, तो उन कैंडिडेट के लिए ये है। तो ये 2 कैटेगरी यहाँ पे रखी गई है, या तो कैंडिडेट 4 साल या 7 साल तक जिन्होंने पढ़ाई की है वो लोकल में माना जाएगा, या जो कैंडिडेट वहाँ का परमानेंट रेजिडेंट है उसको भी लोकल में ही माना जाएगा, वो उसकी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकता है। दोस्तों इसका इस पीडीएफ का लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इसको डाउनलोड करके केयरफुली चेक कर लो। वैकेंसीज की संख्या यहाँ पे अच्छी निकाली गई है, परमानेंट रिक्रूटमेंट भी यहाँ पे निकाली गई है, तो इसमें कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले एक बार इसको क्रॉस चेक कर ले, सारे एलिजिबिलिटी यदि क्राइटेरिया आप इंश्योर करते हो तो उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट के लिए जाए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।